वेलकम टू माय क्लास अपनी पाठशाला। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेट ऑफ गोवा। प्रीवियसली हमने छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा की थी और छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में बताया था। आज हम गोवा के बारे में बात करने जा रहे हैं। गोवा राज्य के बारे में जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं गोवा राज्य की तरफ और जानते हैं यहाँ की सारी डिटेल्स। तो अगर हम गोवा की बात करें, मेन लैंड ऑन द कंट्री, साउथ वेस्टर्न कोस्ट एंड एन ऑफ शोर आइसलैंड। भारत का राज्य देश के दक्षिण पश्चिमी तट पर एक मुख्य भूमि और एक अपतटीय द्वीप है। कहने का मतलब यह है कि जो गोवा है वो दक्षिणी पश्चिमी तट पर स्थित है। इसकी लोकेशन क्या है? दक्षिण में स्थित है। और फिर आगे कह रहा है कि कोस्ट एंड ऑफशोर आइसलैंड। ऑफशोर आइसलैंड मतलब गोवा क्या है? एक अपतटीय द्वीप है। अब हम बात करेंगे अपतटीय द्वीप का मतलब क्या होता है। अपतटीय द्वीप किसे कहते हैं? अपतटीय द्वीप का मतलब होता है ऑफशोर आइसलैंड, यानी कि एक ऐसा आइसलैंड जो सागर या महासागर के किनारे हो और वो डूबा ना हो। ऐसा क्षेत्र जो महासागर के तटीय रेखा के किनारे हो और वो पूरी तरीके से डूबा ना हो, प्राकृतिक सौंदर्य हो, तो उसको हम कहते हैं अपतटीय द्वीप। और ये जो गोवा है, गोवा जो है अरब सागर के किनारे पूरी तरीके से सिचुएटेड है, स्थित है। अभी आप मैप में देखेंगे, इसीलिए हम क्या कहते हैं। और ये डूबा नहीं है, एक प्राकृतिक दृश्य भी इसका अलग तरीके का है, इसीलिए हम इसे ऑफशोर आइसलैंड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी स्लाइड में बताते हैं इट इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। जितने भी हमारे राज्य हैं, 28 राज्य हैं, 28 स्टेट्स हैं, तो गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। सबसे छोटा राज्य गोवा है। आगे देखते हैं थर्ड जो कह रहा है, ऑन 19 दिसंबर 1961 अटैकिंग बाय आर्मी ऑपरेशन गोवा, दमन एंड दीव आइसलैंड वर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द इंडियन यूनियन ऑपरेशन विजय। इसका क्या मतलब है? कहने का मतलब है जब 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद हुआ तो ये जो दो हम आप राज्य देख रहे हैं, गोवा, दमन और दीव, तो गोवा और दमन दीव जो थे वो पोर्टुगीज यानी कि पुर्तगालियों के कब्जे में थे। और पुर्तगालियों के कब्जे में थे तो इनको हमने 19 दिसंबर 1961 में ऑपरेशन विजय चलाकर पोर्तुगीज से क्या कर लिया था? भारत के नक्शे में यानी कि अपने कब्जे में ले लिया था। तो 1947 में गोवा और दमन दीव नहीं थे। इनको कब आज़ाद किया गया? 1961 में अपनी लैंड में, भारत में सबमिट कर लिया गया, मिला लिया गया। अब हम जानते हैं इनकी बाउंड्रीज़ के बारे में कि जो गोवा राज्य है वो कौन कौन से स्टेट से अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, कौन से डायरेक्शन में। तो अगर हम उत्तर डायरेक्शन की बात करें, इसी स्लाइड में उत्तर की बात करें तो उत्तर में अगर आपको हम पूरा ये नक्शा दिखाएंगे अभी बाउंड्रीज़ का, तो अगर हम उत्तर की बात करें तो उत्तर में महाराष्ट्र राज्य देखने को मिलता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? डायरेक्शन को फाइंड करेंगे। डायरेक्शन को फाइंड करने के बाद में हम अच्छे तरीके से बाउंड्रीज़ को दिखाएंगे। तो ये डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से बनती है, ऐसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। नीचे वाला क्या है? साउथ। तो उत्तर में अगर हम बात करें तो उत्तर में ये पूरा गोवा है, ये उत्तर गोवा, ये दक्षिणी गोवा। उत्तर गोवा ऊपर है, नीचे दक्षिणी गोवा नीचे है। तो ये देखिए, ये गोवा की हम आपको दिखा रहे हैं, ये बाउंड्री है उत्तरी गोवा की। और एक किस स्टेट से मिल रही है? महाराष्ट्र स्टेट से लग रही है। पूर्व में अगर बात करें ईस्ट में, तो ईस्ट में ये देखिए,
इधर से ये देखिए, ये गोवा की बाउंड्री किससे लग रही है, कर्नाटक राज्य से लग रही है। और अगर हम वेस्ट में बात करें तो वेस्ट में ये पूरी आप देख रहे हैं, वेस्ट में इसके क्या है, पूरा अरब सागर है, अरब सागर है, इंडियन ओशियन है। इसीलिए हम आपको बता रहे थे कि गोवा क्या है, ऑफशोर आइसलैंड है। कहने का मतलब है एक अपतटीय द्वीप है, क्योंकि ये क्या है, पूरी तरीके से डूबा नहीं है, ये सिर्फ समुद्र की, अरब सागर की रेखा पर सिचुएटेड है। तो ये चीज़ हम जो आपको बता रहे हैं, ये आपको आई होप पूरी तरीके से क्लियरली समझ में आ रही होगी। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, देखते हैं उस नेक्स्ट स्लाइड पर क्या है। अब देखिए गोवा को किस नाम से हम जानते हैं, नोन एज फॉर, तो गोवा को कहते हैं द पर्ल ऑफ द ईस्ट, पर्ल ऑफ द ओरिएंट, पूर्व का मोती। और ओरिएंट का, देखिए ओरिएंट का मतलब होता है दिशा, ओरिएंट का मतलब होता है दिशा, दिशा का मतलब पूरब। अगर हम पूर्व में चले जाए तो गोवा किसका राज्य है, पूर्व का राज्य है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, पूर्व का मोती कहते हैं। पर्ल ऑफ द ओरिएंट, इसको क्या कहते हैं, पूरब का मोती। कहने का मतलब है, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है, वाई गोवा कार्ड द पर्ल ऑफ द ईस्ट, पूर्व का मोती इसे क्यों कहा जाता है। तो पूर्व का मोती गोवा को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो सबसे अलग है। यहाँ पर खूबसूरत बीचेस हैं, मतलब यहाँ पर हरी भरी हरियाली है, इसकी जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो सबसे अलग है और मोती की तरह है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, पूर्व का मोती कहते हैं। इसका जो उपनाम है गोवा का, द पर्ल ऑफ ईस्ट, पूर्व का मोती है। टोटल एरिया की बात करें तो इसकी जो टोटल एरिया है वो 3702 स्क्वायर किलोमीटर है। अब किलोमीटर और स्क्वायर किलोमीटर में भी अंतर समझ लेते हैं। किलोमीटर का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को लंबाई में नाप रहे हैं, लेकिन स्क्वायर किलोमीटर का क्या मतलब होता है, स्क्वायर किलोमीटर का मतलब होता है कि हम उसकी लंबाई चौड़ाई सब नाप रहे हैं, जैसे कि ये रेक्टेंगल शेप में दिखाया। और किलोमीटर का मतलब क्या होता है, किलोमीटर का मतलब सीधे हम लंबे चले जा रहे हैं, उसकी ऐसी उसकी इकाई को हम नाप रहे हैं। तो इसके जो टोटल एरिया है गोवा की कितनी, वो 3702 स्क्वायर किलोमीटर। आगे चलते हैं, इसकी हम कैपिटल के बारे में देखते हैं कि इसकी कैपिटल क्या है। तो गोवा की जो कैपिटल है वो क्या है, पणजी। गोवा को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली में कब राज्य का दर्जा मिला, तो देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 मई 1987 को गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। यहाँ के गवर्नर, वर्तमान गवर्नर कौन है, श्री लक्ष्मीकांत पारेकर जी यहाँ के राज्यपाल हैं। चीफ मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो श्री प्रमोद सावंत जी हैं गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री। नंबर ऑफ ज़िले की बात करें, देखिए सबसे कम नंबर ऑफ ज़िले तो किसमें है, गोवा में, ओनली ऑन 2 डिस्ट्रिक्ट्स गोवा है। गोवा के पास सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। इसीलिए यहाँ पर एक भी क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा राज्य बताइए जिसमें सबसे कम ज़िले हैं, तो आप बता सकते हैं, आंसर कर सकते हैं, द स्टेट इज गोवा। यहाँ की लैंग्वेज क्या है, तो यहाँ की लैंग्वेज कोंकणी है, कोंकणी भाषा है। स्टेट एनिमल यानी राजकीय पशु कौन है, तो ऑक्स है और इसको गौर भी कहा जाता है। अगर हम यहाँ के लेजिस्लेचर की बात करें, यहाँ की विधानसभा का बायसेमरल और संसदीय क्षेत्र का बायसेमरल देखते हैं, तो एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि जिसको क्या कहा जाता है, विधायक कहा जाता है। तो गोवा में विधायक कितने हैं, 40 हैं। कितने हैं, 40 हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं यहाँ पर, जिसको सांसद कहा जाता है, एमपी, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं यहाँ पर 2। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं, 2। और अगर हम राज्यसभा सीट की बात करें, राज्यसभा सीट का मतलब क्या होता है, अपर सदन, जो जहाँ पर सांसद होते हैं और राज्यसभा होती है। तो वहाँ की कितनी सीट है, यहाँ पर वहाँ की 1 सीट है। कितनी सीट है, 1 सीट है। यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 40 है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2 है,
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2 हैं और राज्यसभा की सीट 1 है। तो ये सारी डिटेल थी गोवा स्टेट के बारे में। यहाँ पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है और ये सारी जानकारी जितनी भी हमने आपको बताई हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इनको पढ़ सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू टू यू ऑल।